Hello everyone, welcome to my channel Learn with JJ. This channel is dedicated to providing clear conceptual diagram based explanations for students of class 10th, 11th, 12th and BSc level. In this video we will study microbiology and psychology unit 1, which is the semester 1 course structure of botany, microbiology and psychology. Microbiology and psychology. माइक्रोबायोलॉजी का मतलब है बहुत छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का स्टडी। इन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। एग्जाम्पल बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगी, प्रोटोजोआ। ये इतने छोटे होते हैं कि नेकेड आइज से नहीं दिखते हैं। इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए होता है, जो मीन्स हम अपने नेकेड आई से इन्हें नहीं देख सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ए वेरी स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दिस इंक्लूड बैक्टीरिया, वायरसेस एंड फंगी, प्रोटोजोआ। जैसे कि मैंने बोला, दे आर सो स्मॉल दैट वी नीड ए माइक्रोस्कोप टू सी देम। एंड माइक्रोबायोलॉजी हेल्प करता है माइक्रोबायोलॉजी की हेल्प से हम डिजीजेस को समझते हैं, एंटीबायोटिक जैसे मेडिसिन बनाते हैं और कर्ड, दही और वैक्सीन जैसे यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। फिर आता है फाइकोलॉजी, जिसे हम एल्गोलॉजी भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एल्गोलॉजी। इसका मतलब है एल्गी का स्टडी करना। एल्गी प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मोस्टली वाटर में ही पाए जाते हैं, जैसे कि पॉन्ड्स, रिवर, सी में मिलते हैं। कॉमन एग्जांपल स्पाइरो वगैरह ले सकते हो। माइक्रोबायोलॉजी एंड साइकोलॉजी का कोर्सेस 5 यूनिट में मैंने इस वीडियो में डिवाइड किया है। यूनिट 1 में इंट्रोडक्शन रहेगा, यूनिट 2 में बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया रहेगा, यूनिट 3 में एल्गे एंड क्लोरोफाइटा रहेगा, यूनिट 4 में कैरोफाइटा, ज़ैंथोफाइटा, फायोफाइटा एंड रोडोफाइटा रहेगा। लेकिन एट लास्ट में रहेगा हमारा यूनिट 5। यूनिट 5 में क्या रहेगा? यूनिट 5 में रहेगा रिप्रोडक्शन, मॉर्फोलॉजी एंड लाइफ साइकिल ऑफ पॉलीसिफोनिया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट 1 इंट्रोडक्शन में। काफ़ी तरह एग्जाम में पॉलीसिफोनिया का मॉर्फोलॉजी एंड लाइफ साइकिल आ जाता है, नहीं तो रिप्रोडक्शन एंड मॉर्फोलॉजी आ जाता है। देन कम्स इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबियल वर्ल्ड। माइक्रोबियल वर्ल्ड क्या है? माइक्रोबियल वर्ल्ड मीन्स द वर्ल्ड ऑफ वेरी टीनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड माइक्रोब्स। माइक्रोबियल वर्ल्ड का मतलब है बहुत छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की दुनिया, जिन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स कहा जाता है। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें नेकेड आए, खुली आँख से नहीं देख सकते हैं। इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। माइक्रोब्स हर जगह मिलते हैं, लिटरली हर जगह मिलते हैं, सॉइल, वाटर, एयर और ह्यूमन बॉडी में भी। They are so small that we cannot see them with our naked eyes. That's why you need a microscope. There are several types of microorganisms: बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, algae, viruses. अच्छा, बैक्टीरिया क्या है? ये सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। कुछ बैक्टीरिया डिजीज कॉज करते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया यूजफुल भी होते हैं। देन आता है फंगी। इसमें यीस्ट और मोल्ड्स आते हैं। एग्जाम्पल, ईस्ट ब्रेड बनाने में जो यूज होता है उसे हम यीस्ट कहते हैं, वो एक फंगी में आता है। देन आता है प्रोटोजोआ। ये क्या है? ये सिंगल सेल्ड एनिमल्स लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। याद रखना, प्रोटोजोआ सिंगल सेल्ड एनिमल्स होते हैं और बैक्टीरिया सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। देन कम्स एल्गी। ये सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मोस्टली वाटर में ही मिलते हैं। Then comes viruses, very tiny particles that live only inside the host cell, means ये बहुत ही छोटे particles होते हैं जो सिर्फ होस्ट सेल के अंदर ही ग्रो और रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। Then comes importance of microbes. Importance of microbes में कर्ड बनाने में हेल्प करता है, जिसे हम लैक्टोबैसिलस बोलते हैं। एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करता है। डिकम्पोजिशन मीन्स डेड प्लांट्स और एनिमल्स को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। बायोटेक्नोलॉजी में यूज होते हैं। बट कुछ माइक्रोब्स डिजीज भी कॉज करते हैं, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया एंड फ्लू। एंड देन कम्स माइक्रोबियल न्यूट्रिशन। माइक्रोबियल न्यूट्रिशन क्या है? माइक्रोबियल न्यूट्रिशन मतलब मीन्स हाउ माइक्रोब्स गेट फूड एंड एनर्जी। माइक्रोब्स फूड और एनर्जी कैसे ऑब्टेन करते हैं, ये हम माइक्रोबियल न्यूट्रिशन में पढ़ते हैं। कार्बन सोर्स के बेसिस पर देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन बेसिस फॉर माइक्रोबियल।
ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स क्या है? ये अपना फूड खुद बनाते हैं प्लांट्स की तरह। algae और साइनोबैक्टीरिया, हम आगे पढ़ेंगे algae, साइनोबैक्टीरिया, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। ये मतलब एक इंट्रोडक्शन है ना, इंट्रोडक्शन में बेसिक बेसिक जितना पार्ट है मैं वही समझा दूंगा, नहीं तो वीडियो पूरा लॉन्ग हो जाएगा। बेसिक बेसिक जितना है मैं इतना समझा दूंगा। ऑटोट्रॉप्स क्या है? ये अपना फूड खुद बनाते हैं प्लांट्स की तरह। हेटरोट्रॉप्स क्या है? ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर फूड लेते हैं। एग्जाम्पल ले सकते हो मैनी बैक्टीरिया एंड फ्लू, फंगाई। देन कम्स माइक्रोबियल ग्रोथ। माइक्रोबियल ग्रोथ का मतलब क्या है? मीन्स इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स बट नॉट साइज। बैक्टीरिया यूजुअली ग्रो बाय बाइनरी फ्यूजन where one cell divides into two. Let's now read what is binary fission. बाइनरी फ्यूजन क्या है? पहले हम माइक्रोबियल ग्रोथ का मतलब समझते हैं। माइक्रोबियल ग्रोथ का मतलब होता है साइज बढ़ाना नहीं होता है, बल्कि सेल्स की संख्या मीन्स नंबर बढ़ना होता है। जब बैक्टीरिया ग्रो करते हैं तो एक सेल्स दो सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं, इस प्रोसेस को बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। और एक बार सुनो, जब बैक्टीरिया ग्रो करते हैं एक सेल्स दो सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं, इस प्रोसेस को हम बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। जैसे कि एक सेल दो में कन्वर्ट हो गया, दो सेल फोर में, फोर सेल एट में। इस तरह बैक्टीरिया बहुत तेजी से साइज बढ़ाते हैं। बैक्टीरिया की ग्रोथ फोर फेज में होती है, जैसे कि डायग्राम में देख सकते हैं। लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज, डेथ फेज। लैग फेज क्या है? लैग फेज को बोलते हैं एडजस्टमेंट स्टेज। इस स्टेज में बैक्टीरिया नई जगह के एनवायरनमेंट के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। इस टाइम नंबर नहीं बढ़ता, ये अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं। लॉग फेज में रैपिड ग्रोथ स्टेज होता है, मतलब इस फेज में बैक्टीरिया सबसे तेजी से डिवाइड करते हैं, यहाँ ग्रोथ मैक्सिमम होती है। देन कम स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज में क्या होता है? इस स्टेज में फूड कम हो जाते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट्स बढ़ जाते हैं। नए सेल्स जितने बनते हैं उतने ही मर जाते हैं, इसीलिए टोटल नंबर्स सेम रहते हैं। स्टेशनरी फेज के बाद क्या आता है? डेथ फेज। इस स्टेज में सेल्स मरने लगते हैं और इनकी संख्या कम हो जाती है। सिंपल भाषा में बोलूं, पहले एडजस्ट होता है, फिर फास्ट ग्रोथ होता है, फिर बैलेंस होता है, फिर डेथ हो जाता है। Then comes microbial metabolism. Microbial metabolism क्या है? Refers to all chemical reactions inside the cell. Means माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म का मतलब है सेल्स के अंदर होने वाली सभी केमिकल रिएक्शंस जो माइक्रोब्स को जिंदा रहने, ग्रो करने और रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। ये रिएक्शंस एंजाइम के कंट्रोल में होती है और इनका मेन पर्पस एनर्जी बनाना और सेल का मटेरियल बनाना होता है। यूजुअली मेटाबॉलिज्म दो पार्ट में ही डिवाइड होते हैं, मैंने यहाँ पे शो किया है, देख सकते हो। इट इंक्लूड्स कैटाबॉलिज्म, ब्रेकिंग डाउन फूड्स टू रिलीज एनर्जी, एंड एनाबॉलिज्म, बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस एंड नीडेड फॉर ग्रोथ। वायरसेस जो हम बताते हैं, वायरसेस मतलब अच्छा, मैं शॉर्टली एक बार बता देता हूँ कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म में डिफरेंस क्या है, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ ब्रेकिंग डाउन फूड टू रिलीज एनर्जी लिखा है और एनाबॉलिज्म बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स, मतलब बेसिक्स जिसका क्लियर होगा वही समझ पाएगा, अगर नहीं होगा स्टिल मैं शॉर्ट में समझा देने की कोशिश करता हूँ। कैटाबॉलिज्म इस प्रोसेस में माइक्रोब्स फूड जैसे ग्लूकोज को तोड़ते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं। कैटाबॉलिज्म प्रोसेस में माइक्रोब्स फूड जैसे ग्लूकोज को तोड़ते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं। ये एनर्जी मोस्टली एटीपी के फॉर्म में स्टोर होती है। एग्जाम्पल रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन। जैसे कि रेस्पिरेशन में ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ऑक्सीजन देता है। ये एनर्जी सेल के हर काम के लिए जरूरी होता है। समझ में आया? देन कम्स एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या है? एनाबॉलिज्म इस प्रोसेस में सेल सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनता है, मतलब जैसे अमीनो एसिड से प्रोटीन बनता है, न्यूक्लियोटाइड से डीएनए बनता है, इसमें एनर्जी लगती है और एटीपी यूज होता है। सिंपल वर्ड में कैटाबॉलिज्म एनर्जी बनाना, एनाबॉलिज्म बॉडी बनाना, दोनों मिलकर माइक्रोब की ग्रोथ और सर्वाइवल को पॉसिबल बनाते हैं। देन कम्स आवर वायरसेस। Viruses क्या है? Viruses are extremely small infectious particles that can live and multiply only inside a living host cell. इसका मतलब viruses बहुत ही छोटे infectious particles होते हैं जो सिर्फ living host cells के अंदर ही grow और multiply करते हैं।
ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का फॉर्म माना जाता है, क्योंकि बाहर ये इनएक्टिव रहते हैं लेकिन होस्ट सेल के अंदर ये प्रॉपरली एक्टिव हो जाते हैं। देन कम्स डिस्कवरी ऑफ वायरसेस। डिस्कवरी ऑफ वायरसेस प्राइमरली 3 साइंटिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट 1892 में डिमिट्री लेविन्स्काई ने तंबाकू प्लांट की डिजीज स्टडी करते वक्त देखा कि डिजीज बैक्टीरिया फिल्टर से पास हो रहा है। हम पढ़ेंगे इसके बारे में आगे वीडियोस में, डिटेल्स में पढ़ेंगे। ये इंट्रोडक्टरी क्लास है तो मैं ये बहुत लंबा नहीं करना चाहता। इन 1892 डिमिट्री लेविन्स्काई डिस्कवर्ड वायरसेस व्हाइल स्टडीइंग तंबाकू प्लांट। उन्होंने क्या किया, मतलब तंबाकू प्लांट की डिजीज स्टडी करते वक्त उन्होंने देखा कि डिजीज बैक्टीरिया फिल्टर से पास हो रहा है। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद इन 1989 मार्टिनस बेजेंरिक ने कंक्लूड किया दैट इट वाज ए न्यू टाइप इन इन्फेक्टियस एजेंट एंड उन्हें नाम दे दिया वायरस, जी की मीनिंग पॉइजन। देन कम्स इन 1935 वेल्डेल स्टैनली ने तंबाकू मोसाइक वायरस को क्रिस्टलाइज करके प्रूफ किया कि वायरस एक केमिकल पार्टिकल जैसा बिहेव कर सकता है। तो इस तीनों के बारे में हम आगे जब वायरस पार्ट आएगा वहाँ पे डिटेल्स में पढ़ेंगे। ये सिर्फ बेसिक जो था मैंने ये बता दिया। देन कम्स फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब ये वायरस के फिजिकल और केमिकल फीचर्स होते हैं। याद रखना, एग्जाम में आ जाता है फिजियोलॉजिकल फिजियो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस, याद रखना। फर्स्ट होता है ये साइज ही बहुत में छोटे होते हैं, 20 से 300 नैनोमीटर्स के होते हैं। सिर्फ डीएनए या आरएनए होता है, दोनों नहीं होते हैं, मतलब एक साथ दोनों नहीं होते, सिर्फ डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है। इनमें एक प्रोटीन कोट होता है जिसे हम कैप्सिड बोलते हैं, से घिरा होता है। देन कुछ वायरसेस में लिपिड एनवलप भी होते हैं और ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं और होस्ट के बाहर इनएक्टिव रहते हैं, बिकॉज होस्ट के बाहर दे डोंट गेट एनी न्यूट्रिशन कि वो एक्टिव रहे, होस्ट सेल के अंदर ही वो एक्टिव रहते हैं। देन कम्स बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में ओब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट, मतलब सिर्फ होस्ट के अंदर ग्रो करते हैं, इनका खुद का अपना मेटाबॉलिज्म नहीं होता, होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, रैपिड मल्टीप्लिकेशन करते हैं और प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस में डिजीज कॉज करवाते हैं। देन कम्स बाल्टीमोरे क्लासिफिकेशन। बाल्टीमोरे क्लासिफिकेशन क्या है, ये डेविड बाल्टीमोरे ने दिया क्लासिफिकेशन दिया था। इसमें वायरस को उनके जेनेटिक मटेरियल्स मतलब डीएनए या आरएनए और ओ एमआरएनए कैसे बनाता है इस पर डिवाइड किया जाता है। सिंपल समझो, हर वायरस को प्रोटीन बनाने के लिए एमआरएनए बनाना जरूरी होता है, जो कि एमआरएनए मैसेंजर आरएनए होता है। बस ये सिस्टम बताता है कि वायरस एमआरएनए कैसे बनाता है। उन्होंने मतलब डेविड बाल्टीमोरे ने 7 ग्रुप्स वो दिया था ये क्लासिफिकेशन के बारे में। डीएस डीएनए वायरसेस, एसएस डीएनए वायरसेस, डीएस आरएनए वायरसेस, प्लस एसएस आरएनए वायरसेस, माइनस एसएस आरएनए वायरसेस, आरएनए वायरस विथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए वायरस विथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इन सब का मतलब क्या, मतलब ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए क्या है, डीएनए क्या है, ये तुमने प्रीवियस क्लासेस में सब पढ़ा होगा, +2 में जब आपने किया होगा तो वहाँ पे पढ़ा होगा। डीएस डीएनए वायरस क्या है, इनके पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, ये डायरेक्टली एमआरएनए बना सकता है। एसएस डीएनए वायरस क्या है, इनके पास सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है और पहले इसे डबल बनाना पड़ता है फिर एमआरएनए बनता है। डीएस आरएनए वायरसेस क्या है, ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, इन्हें एमआरएनए बनाने के लिए एंजाइम्स चाहिए होता है। प्लस एस आर एन ए वायरसेस क्या होता है, इनका आरएनए डायरेक्टली एमआरएनए की तरह काम करता है, बट इस माइनस एस आर एन ए वायरस में इनका आरएनए डायरेक्टली काम नहीं करता है, पहले इसमें प्लस आरएनए में कन्वर्ट करना पड़ता है, उसके बाद जाके कन्वर्ट होता है। देन आरएनए वायरस विथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ये आरएनए से डीएनए बनाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो बोलते हैं। और डीएनए वायरस विथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, ये डीएनए रखते हैं लेकिन रेप्लिकेशन में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन यूज करते हैं। अच्छा, काफ़ी बच्चे होंगे जो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन, आरएनए वायरस, डीएनए वायरस का प्रोसेस इन्हें नहीं पता होगा। अगर नहीं पता है तो कमेंट कर देना, मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, डीएनए, आरएनए के रिगार्डिंग पूरा फंडामेंटल क्लियर करवा दूंगा। सिंपल लाइन में समझो, बाल्टीमोरे क्लासिफिकेशन ये बताता है कि वायरस को उनके डीएनए और आरएनए और एमआरएनए बनाने के तरीके के हिसाब से डिवाइड करना।
उसके बाद आता है वायरॉइड्स। वायरॉइड्स क्या होते हैं? वायरॉइड्स सबसे सिंपल इन्फेक्टियस एजेंट्स होते हैं। ये सिर्फ छोटे सर्कुलर आरएनए से बने जा होते हैं और इनके पास प्रोटीन कोड कैप्सिड नहीं होता है। ये मेनली प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल पोटैटो और टमाटो डिजीजेस जो होता है ये वायरॉइड्स करवाते हैं। लेकिन ये किसी में तो काम आता होगा, इंट्रोडक्टरी पार्ट में दिया है, मतलब किस में काम तो आता होगा। ये काम में आता है प्लांट पैथोलॉजी स्टडी करने में, आरएनए रिसर्च में जैसे कि जीन रेगुलेशन समझने के लिए, बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च में काम आता है। अच्छा, देन कम्स प्रायॉन्स। प्रायॉन्स क्या होते हैं? प्रायॉन्स आर इन्फेक्टियस प्रोटीन्स दैट कंटेन्स नो डीएनए और आरएनए। प्रायॉन्स एक इन्फेक्टियस प्रोटीन्स होते हैं, इनमें डीएनए या आरएनए बिल्कुल नहीं होते। ये ब्रेन के नॉर्मल प्रोटीन्स को एबनॉर्मल बना देते हैं। ये एनिमल्स और ह्यूमंस में जो ब्रेन का डिजीज होता है यही प्रायॉन्स के वजह से ही होता है। लेकिन ये भी फिर किसी काम के आता होगा, जैसे वायरॉइड्स काम में आता है। ये ब्रेन डिजीज रिसर्च में काम आता है, प्रोटीन फोल्डिंग स्टडी में काम आता है, न्यूरोबायोलॉजी रिसर्च में काम आता है। सिंपल डिफरेंस समझो, वायरॉइड होता है ओनली ओनली आरएनए जो कि प्लांट को इन्फेक्ट करता है। प्रायन होता है ओनली प्रोटीन जो कि ब्रेन का डिजीज करवाता है। ठीक है। देन कम्स रेप्लिकेशन। Replication, what do you mean by replication? Replication means the process by which a virus makes copies of itself inside a host cell. वायरस अपने जैसे नए वायरस बनाना, वायरस अपने आप रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, इसीलिए ये होस्ट सेल के मशीनरी यूज करता है। इसी प्रोसेस को हम रेप्लिकेशन बोलते हैं। वायरस बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड होता है, सॉरी 5 पार्ट में डिवाइड होता है। कौन सा पार्ट में डिवाइड होता है? फर्स्ट होता है अटैचमेंट, सेकंड होता है पेनिट्रेशन, थर्ड होता है रेप्लिकेशन एंड सिंथेसिस, फोर्थ होता है असेंबली, फिफ्थ होता है रिलीज। अटैचमेंट में क्या होता है? अटैचमेंट में प्राइमरीली, अटैचमेंट को हम एडजॉर्प्शन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? द वायरस अटैचेस टू स्पेसिफिक रिसेप्टर्स ऑन द सरफेस ऑफ ए होस्ट सेल। This step is a very specific. A virus can only attach to a certain type of cells. Means वायरस अपने स्पाइक या सरफेस प्रोटीन से होस्ट सेल्स का रिसेप्टर से चिपक जाता है। हर वायरस का स्पेसिफिक स्टेज होता है। डायग्राम में देख सकते हो, वायरस अटैचेस टू होस्ट सेल मीन्स वायरस अपने स्पाइक या सरफेस प्रोटीन से होस्ट सेल्स के रिसेप्टर से चिपक जाता है और हर वायरस का स्पेसिफिक होस्ट होता है। सेकेंड आता है पेनिट्रेशन, जिसे हम एंट्री भी बोलते हैं। वायरस या उसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए होस्ट सेल के अंदर जाता है। कहाँ किस में जाता है? पेनिट्रेशन, जिसे हम एंट्री भी बोलते हैं। देन कम्स रेप्लिकेशन एंड सिंथेसिस। होस्ट सेल के मशीनरी का यूज करके वायरल डीएनए और आरएनए और प्रोटीन बनाए जाते हैं। वायरस सेल्स को अपना फैक्ट्री बना लेता है। वायरस सेल को अपना फैक्ट्री बना देता है, किसमें? रेप्लिकेशन और सिंथेसिस में। वायरल डीएनए आरएनए प्रोटीन वहाँ पे बना देता है। देन कम्स असेंबली, जिसे हम मैचुरेशन भी बोलते हैं। यहाँ पे न्यू वायरसेस असेंबली होते हैं, मतलब नए वायरल पार्टिकल्स का असेंबली होता है और यहाँ पे कैप्सिड और जेनेटिक मटेरियल जुड़कर कंप्लीट वायरस बनता है। और एक बार समझो, कैप्सिड और जेनेटिक मटेरियल जुड़कर कंप्लीट वायरस बनाते हैं। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद नए वायरसेस होस्ट सेल से बाहर निकलते हैं। उनके भी दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है लाइटिक साइकिल, एक होता है लाइसोजेनिक साइकिल। लाइटिक साइकिल में क्या होता है? सेल फट जाता है और वायरसेस रिलीज होते हैं, whereas लाइसोजेनिक साइकिल में सेल सरवाइव करता है और वायरसेस जेंटली निकलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइजिक सेल बर्स्ट करता है और लाइसोजेनिक में सेल सरवाइव करता है। एग्जाम में आ जाता है डिफरेंस बिटवीन लाइजिक सेल बर्स्ट और सेल सरवाइव्स। लाइटिक सेल साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल में डिफरेंस आ जाता है। पहले सिंपल फ्लो डायग्राम से समझो। अटैचमेंट होता है, फिर पेनिट्रेशन होता है, फिर रेप्लिकेशन होता है, फिर असेंबली होता है, फिर रिलीज होता है। वायरस अटैच करता है, एंटर करता है, कॉपी बनाता है, असेंबली करता है और होस्ट से निकलता है।
ये प्रोसेस डीएनए और आरएनए वायरस दोनों में होता है, बस लोकेशन और स्टेप्स थोड़े अलग हो सकते हैं। मैंने डायग्राम यहाँ पे दिखा दिया है, यहाँ पे सारा प्रोसेस एग्जैक्टली मैंने जो बताया है उसी के हिसाब से है, तो आप समझ जाओगे। देन कम्स डीएनए वायरस, जिसे हम टी फेज भी बोलते हैं। टी फेज एक बैक्टीरियोफेज है, यानी वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। और एक बार सुनो, वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, इसका रेप्लिकेशन दो तरीके से होता है, लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल। लाइटिक साइकिल, ये साइकिल फास्ट होता है। जो मैंने लेफ्ट में है ये लाइटिक साइकिल, लाइटिक साइकिल ये फास्ट होता है, होस्ट बैक्टीरिया को मार देता है। मतलब पहले ये अटैचमेंट होता है, वायरस अपने टेल फाइबर से बैक्टीरिया का सरफेस से चिपक जाता है। देन डीएनए इंजेक्ट करता है, वायरस अपना डीएनए बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट करता है। देन रेप्लिकेशन एंड असेंबली होता है, बैक्टीरिया का मशीनरी यूज करवा के वायरल डीएनए और प्रोटीन बनाए जाते हैं। ये पार्ट्स असेंबल होकर नए वायरस बनाते हैं। देन कम्स लाइसिस, जिसे हम सेल बर्स्टिंग भी बोलते हैं। बैक्टीरिया का सेल फट जाता है और नए वायरस बाहर रिलीज हो जाते हैं। सिंपल समझाऊं तो वायरस एंटर करते हैं, देन कॉपी बनाता है, देन असेंबल करता है, देन सेल फट जाता है, देन वायरस स्प्रेड आउट हो जाता है। ये तो गया लाइटिक साइकिल। अभी अगर हम लाइसोजेनिक साइकिल के बारे में समझे, यहाँ पे जो राइट साइड में है लाइसोजेनिक साइकिल, इसमें क्या होता है कि साइकिल स्लो होता है और होस्ट बैक्टीरिया को तुरंत नहीं मारता, ये सरवाइव करता है, तुरंत नहीं मारता। वायरल डीएनए इसमें क्या करता है, होस्ट के डीएनए के साथ इंटीग्रेट हो जाता है और इसको प्रोफेज कहते हैं। अगर क्वेश्चन आए प्रोफेज क्या है, वहां पे लिखना, वो है वायरल डीएनए होस्ट के डीएनए के साथ इंटीग्रेट हो जाता है, उसे प्रोफेज कहते हैं। उसके बाद बैक्टीरिया नॉर्मल तरीके से डिवाइड करता है, हॉट डॉटर सेल में वायरल डीएनए कॉपी हो जाता है, कभी कभी प्रोफेज एक्टिव होता है और लाइटिक साइकिल स्टार्ट कर देता है। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो वायरस हाइड होता है, बैक्टीरिया डिवाइड होता है, कभी एक्टिव होकर लाइटिक साइकिल में जाता है। इजी ट्रिक अगर मैं बोलूँ लाइटिक में, किल बैक्टीरिया फर्स्ट, मतलब बैक्टीरिया जल्दी मर जाता है, किल बैक्टीरिया फर्स्ट। लेकिन लाइसोजेनिक में वो स्टे हिडन रहता है और एक्टिव लेटर होता है। यहाँ पे मैंने पूरा प्रोसेस लिखा है। द टी फेज viruses attaches to the surface of a bacteria cell using its tail fiber. Then the viral DNA is infected into the host bacterial cell. Then replication and assembly inside the host. The viral DNA takes over the cell's machinery to make many copies of viral DNA and proteins. These parts are assembled into new virus particles. उसके बाद lysis and release होता है. The bacterial cell burst होता है, releasing the new virus to infect other bacteria. उसके बाद लाइसोजेनिक साइकिल में इंटीग्रेशन होता है. द वायरल डीएनए बिकम्स पार्ट ऑफ द होस्ट बैक्टीरियल डीएनए एंड इज नाउ कॉल्ड प्रोफेज. डोरमेंसी, द वायरस स्टेज डोरमेंट मीन्स द बैक्टीरिया कंटिन्यू रहता है टू लिव एंड डिवाइड, पासिंग वायरल डीएनए टू डटर सेल्स. उसके बाद एक्टिवेशन होता है. समटाइम्स द प्रोफेज एक्टिवेट्स, स्विचेस टू द लाइटिक सेल एंड प्रोड्यूसेस न्यू वायरसेस. देन हम पढ़ेंगे आरएनए वायरस, टीएमवी, टोबैको मोसाइक वायरस. टीएमवी, टोबैको मोसाइक वायरस. टीएमवी एक आरएनए वायरस है जो मेनली प्लांट्स को इन्फेक्ट करता है, जैसे तंबाकू, टमाटो और चिली प्लांट्स. इस वायरस का जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है. इसका शेप रॉड शेप्ड और हेलिकल होती है और आरएनए के बाहर प्रोटीन कोड कैप्सिड भी इसमें होता है. जब टीएमवी, टोबैको मोसाइक वायरस प्लांट सेल को इन्फेक्ट करता है तो वायरस अपना आरएनए सेल के साइटोप्लाज्म में रिलीज करता है. ये आरएनए डायरेक्टली एमआरएनए की तरह काम करता है और जिससे प्लांट सेल्स के राइबोसोम वायरल प्रोटीन्स बनाते हैं. फिर वायरल आरएनए की कॉपीज बनती है और ये प्रोटीन्स और आरएनए मिलकर नए वायरस पार्टिकल्स असेंबल करते हैं. और याद रखना, नए टोबैको मोसाइक वायरस प्लाज्मोडेस्माटा मतलब प्लांट सेल कनेक्शंस के थ्रू एक सेल से दूसरे सेल्स में स्प्रेड भी हो जाते हैं. इस इन्फेक्शन की वजह से लीव्स पर मोसाइक पैटर्न्स, येलो और ग्रीन पैचेस भी बन जाते हैं और फोटोसिंथेसिस कम हो जाता है और क्रॉप यील्डिंग डिक्रीज हो जाता है.
इसका प्रोसेस अगर हम देखें तो अटैचमेंट होता है, पहले वायरस अटैचेस टू द प्लांट, देन एंट्री होता है, वायरल आरएनए एंटर्स करता है साइटोप्लाज्म में, देन रेप्लिकेशन एंड सिंथेसिस होता है, वायरल आरएनए एक्ट्स एज एमआरएनए मैसेंजर आरएनए, वायरल प्रोटीन्स आर मेड, देन असेंबल होता है, न्यू वायरल आरएनए एंड प्रोटीन असेंबल इनटू न्यू वायरसेस, देन स्प्रेड होता है, न्यू वायरसेस मूव टू अदर प्लांट सेल थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। देन इसका इफेक्ट क्या होता है, पैटर्न हो जाता है, मतलब मोसाइक पैटर्न हो जाता है लीव्स में, रिड्यूस करता है फोटोसिंथेसिस, क्रॉप यील्ड लोअर हो जाता है। tobacco mosaic virus infecting a tobacco plant is a major example of TMV virus। इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में हम इस स्लाइड में देखेंगे, मतलब वैक्सीन प्रोडक्शन बनाना, रोल इन रिसर्च, मेडिसिन एंड डायग्नोस्टिक्स, प्लांट डिजीजेस। Viruses are used to make vaccines for humans and animals, protecting against diseases like polio, rabies, and influenza. This saves lives and reduces healthcare costs. Research में viruses are important tools in molecular biology and genetics. They help in gene cloning, studying DNA, RNA functions, gene therapy. वायरल वेक्टर्स आर यूज टू कैरी जीन्स इनटू सेल्स इन लैब्स। ये लास्ट स्लाइड है, मतलब ये इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, वायरसेस का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है। मेडिसिन एंड डायग्नोसिस, वायरसेस आर यूज्ड इन डायग्नोस्टिक टेस्ट लाइक पीसीआर टू डिटेक्ट इन्फेक्शन, डिटेक्ट करने में काम आता है। दे हेल्प इन कैंसर रिसर्च, डेवलपिंग थेरेपीज एंड मोर ऑन, and plant diseases. Some viruses can cause diseases in crops, reducing yield and causing economic loss. एग्जाम्पल तंबाकू मोसाइक वायरस जो अभी हमने पढ़ा, टमाटो चिली प्लांट्स और तंबाकू प्लांट में जो होता है, इसमें क्या होता है, मोजाइक पैटर्न हो जाता है, क्रॉप प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है। मतलब ये एक एडवांटेज में भी जा सकता है, डिक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन। अगर फार्मर को डिक्रीज करना होगा क्रॉप प्रोडक्शन तो वो टोबैको मोसाइक वायरस भी करवा सकता है, उसमें क्या होगा ना, डिक्रीज हो जाएगा क्रॉप प्रोडक्शन। और समरी अगर हम देखें वायरसेस का, वायरस हैव ए डुअल इम्पैक्ट, दे आर वैल्यूएबल इन मेडिसिन एंड रिसर्च बट कैन आल्सो कॉज इकोनॉमिक लॉसेस इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर फील्ड में वायरसेस भी लॉस करवा सकते हैं। ऐसा मतलब नहीं है कि इसका सिर्फ पॉजिटिविटी ही है, नेगेटिविटी भी है, पॉजिटिविटी भी है। एंड आई विल से वन थिंग, इन साइंस you should always learn four things. First, if there is something, a topic was there, let it be virus, always first read four things: advantages, disadvantages, economic importance, and at last example. Always keep in this mind, if you have completed your conceptual fundamentals, means advantages, disadvantages, economic importance and example, तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन अटेंड करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारा कंसेप्चुअल फंडामेंटल्स क्लियर है। इसका एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस अगर पता है और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और एग्जाम्पल अगर पता है तो कोई भी क्वेश्चन हो तुम अटेंड कर सकते हो। ऑलवेज कीप इन दिस माइंड। थैंक यू। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल रीड अबाउट यूनिट 1 सेकेंड पार्ट, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। थैंक यू।